बिहार के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास ना तो विजन है और ना ही रोड मैप। लोगों ने उन्हें 20 साल का मौका दिया, लेकिन अब वे उनसे तंग आ चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने भरोसा जताया कि बिहार की जनता 2025 की विधानसभा चुनाव में एनडीए मुक्त सरकार बनाएगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वे बिहार चलाने में सक्षम नहीं हैं। वे थक चुके हैं। उनके पास ना तो विज़न है और ना ही रोड मैप। वे वही पुरानी योजनाएं चला रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मौजूद संघीय तत्व उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को रोकने के लिए साजिश रच रही हैं। तेजस्वी का मानना है कि निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू के विलुप्त होने से बच जाने की संभावना है, जो बीजेपी और उसकी समर्थकों को पसंद नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि सबसे पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि चाहे निशांत हो या कोई और, राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय व्यक्ति का अपना होना चाहिए। मेरे माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने मुझे राजनीति में आने के लिए नहीं कहा था। मैंने बिहार का दौरा करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता का मूड भांपते हुए खुद ये निर्णय लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि यह उन सभी के लिए आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि चुनाव कुछ ही महीने दूर है और बिहार के लोगों ने एनडीए को वोट नहीं देने का मन बना लिया है, जिसने राज्य पर करीब 20 साल तक शासन किया है। उन्होंने हाल ही में भागलपुर दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री पर स्नेह बरसाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश जी को लाडला कहा। हालांकि एक बार नीतीश पर भोजन की प्लेटें छीन लेने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कई साल पहले नीतीश द्वारा एक रात्रि भोज को रद्द करने की घटना का जिक्र किया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा यहां सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन वह मोदी और योगी को भेजकर कोशिश जारी रख सकती है। भाई, हम तो चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहे, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। सच किसी के बोलने से छुप तो नहीं सकता। हमने भी देखा, आपने भी देखा, बिहार की 12-14 करोड़ जनता ने भी देखा है कि क्या से क्या हो गए उनके पिता नीतीश कुमार जी। और कैमरे में तो बातें छुपती नहीं है, सामने बात आ ही जाती है। 10 साल से आप नीतीश कुमार जी का एक ही टेप रिकॉर्डर सुन रहे, एक ही बात बोलते हैं। दूसरी बात अगर कोई बोले हो, चाहे सार्वजनिक मंच पे, चाहे विधानसभा में या चुनावी सभा में, या कोई उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम हो, एक ही टेप रिकॉर्डर बजता है नीतीश कुमार जी का और कुछ नहीं बजता। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले महिला कपड़ा पहनती थी, तो अब इसको लेकर के क्या कहा जाए। अब ऐसे बयानों पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है, जो दिखावटी 56 इंच का सीना है, वो और चौड़ा हो जाता होगा मुख्यमंत्री के बयान पे कि पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी। 2005 से पहले कोई पैदा होता था? तब तो 2005 के बाद से हो रहा है और कहाँ कुछ हो रहा है। तो आप सब लोग समझ जाइए कि अब चाहे मोदी जी आए, योगी जी आए, हल्ला जी आए, ढिकाना जी आए, इनके प्रचारक भेजो, इनके बिहार के लोगों को कितने बहरूपिये भी यहाँ आकर के इस बार छलने का प्रयास करेंगे, बिहार की जनता इस बार ठगने वाली नहीं। लेकिन उनके बेटे को क्यों मांग करने की जरूरत पड़ी? मांग कर रहे हैं। हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी